दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। वैसे मैं ये वाली वीडियो नहीं बनाता, पर मैं वीडियो बनाने को बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे नए नए बच्चों को देख रहा हूँ ना, जो आज से 10 साल पहले तो होंगे, 10 12 15 साल के होंगे, जो घर से बाहर निकले नहीं होंगे। अब आज वो घर से बाहर निकल के दिल्ली के रोड प्लेस पे चले गए या फिर कोई ऐसी पब्लिक प्लेस में चले गए तो कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनने जो पुराना वाला जो भारत था ना वो देखा ही नहीं था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 2007 में लगभग मैं दिल्ली आया था, और दिल्ली से जब मैं उत्तराखंड जाता था ना, 4 से 5 घंटे तक जाम में रहता था। जो 4 से 5 घंटे में जाम में रहता था ना, आज के समय में 4 से 5 घंटे मेरा आधा सफ़र खत्म हो जाता है। यानी हम दिल्ली से लेके जब निकलते हैं 4 से 5 घंटे में हम हल्द्वानी से नैनीताल के बीच में होते हैं। तो रोडें इतनी अच्छी हो गई हैं। पहले क्या था, एक ही रोड से आना और एक ही रोड से जाना, और रामपुर से लेके रुद्रपुर के बीच में जो गड्ढे होते थे ना, जो कमर ऐसे ऐसे करती थी ना, रात में अगर आपको नींद आती थी तो ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में इतने झटके लगते थे, इतने बड़े बड़े झटके लगते थे। यहाँ तक कि एक हमारे भाई साहब का एक्सीडेंट भी हुआ था, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। इतने बड़े बड़े झटके लगते थे कि 2-2 3 दिन तक रेस्ट करना पड़ता था। ऐसी थी तो हमारी कांग्रेस। गांव में रोड नहीं था, सन 2000 में तक हमारे गांव में रोड नहीं था, ऐसी कच्ची पच्ची रोडें थी। और 97 के आसपास जब स्कूल हमारा बन रहा था ना, मैंने खुद स्कूल की गाड़ियों में ईंटें भरी थी। गाड़ियाँ नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा सा बंद कर करके धक्का मुक्का लगा, लोगों के नीचे जाती थी ईंटें, भी वहाँ से घोड़े लेके जाते थे। आज वहाँ इंटर कॉलेज बन गया, तब वहाँ इंटर कॉलेज नहीं था। 99 की बात कर रहा हूँ, इंटर कॉलेज नहीं था, आज वहाँ इंटर कॉलेज बन गया। अभी भी शायद अब तो गाड़ी वाड़ी सब कुछ वहाँ जाने लग गई। और उसी एरिया में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज के समय में 3 इंटर कॉलेज हैं, और हाई स्कूल तो बहुत सारे इधर उधर पड़े हुए हैं। और जो रोडें आप देख रहे हो ना, रोडें, ये रोडें तब थी ही नहीं। ये तो अच्छी हुई कि बीजेपी की सरकार आ गई, तब रोडें आ गई। बीजेपी की सरकार ने ये बिजली और ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचा दी हैं। उस समय कुछ नहीं था। आज आप देख रहे होंगे, चू चू चाचू कुछ भी कर देते हो। सोच समझ के बोला करो। और बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते कि आप बीजेपी को वोट नहीं दिया या वोट का बहिष्कार। बुजुर्गों सयानों, तुम्हें बहिष्कार अगर करना है ना, तो गांव का तुम्हारा प्रधान है ना, पकड़ो एक दिन उसको कहाँ है तेरे विकास। खाना पीना उसका बिल्कुल भराम कर दो। उसे खाना पीने के, जब उसे खाने पीने के लिए बैठे हैं ना, वो उसको याद आए कि रोड बनानी है, सड़क बनानी है, नौला बनाना है, सब कुछ बनाना है। एक बात आपको बताऊं, ये सारे जो बनाते हैं ना, हर साल बजट आता है, खा जाते हैं, प्रॉपर तरीके से बनाते नहीं है। तो ये जो रोड सड़कें, जो आपके घर के रास्ते बना रहे हैं ना हर 5 साल में तोड़ के, इनको बोलो कि आपका मकान नहीं टूट रहा है तो रास्ते कैसे टूट रहे हैं, मजबूत क्यों नहीं बना रहे, कहाँ जा रहा है इसका सीमेंट। और जो आप ये कांग्रेस से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो ना, तुम देश देश प्रेमी तो हो ही नहीं, देश विरोधी हो आप। आपके कर बहिष्कार करने से और न करने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको पता है, आपकी पार्टी को पता है कि उन्हें जितना ही नहीं है। यहाँ मोदी जी बोले 400 पार, वहाँ उनको पता ही नहीं है। वो इसी कैलकुलेशन में कि 400 पार आएगा, 380 पार आएगा, 370 पार आएगा, उसी कैलकुलेशन में बिजी है। आएगा भाई साहब 400 पार। सरकार तो मोदी साहब की ही आनी है। और जहाँ तक रोजगार की बात है ना, सब जगह रोजगार है। जिसको लग रहा है रोजगार नहीं है, मेरे को बताओ कहाँ रोजगार नहीं है। सब जगह पे रोजगार है, हर जगह रोजगार उपलब्ध है। रोजगार ये हो सकता है कि आप जो रोजगार चाहते हो वो नहीं है, बाकी रोजगार सब जगह है। अरे मैं अभी अभी मैंने देखा था, हमारे एक मित्र हैं, वो घोड़े का काम करते हैं, आदमी के बदले काम घोड़े कर रहे हैं। और जो नदियों में जो निकालते हैं ना रेता वेता, जो कहते हैं कि खनन नहीं होना चाहिए, खनन नहीं होना चाहिए, सब जगह होता है खनन फनन, ठीक है। वो रेता निकालने का जो काम करते हैं ना, वो नेपाल से आगे लोग कर रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ठेकेदार हैं, अगर भाई साहब हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो भाई साहब सलाम आपको। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये जो वर्कर है कहाँ से काम करने वाले? कह रहे यार भुला हरिया, ये तो अपने पहाड़ी लोग तो काम करते नहीं है, तो नेपाल से आए हुए सारे के सारे लोग। मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद मैं गांव गया, गांव में देखा ना मकान बनाने वाला, वो एक शादी है बगल पे, तो वहाँ देखा जो उनका घर में पेंट करने वाला, वो कोई और ही पेंटिंग कर रहा है, बाहर का ही आदमी पेंटिंग कर रहा है। और मकान वकान का जितना काम कर रहे हैं ना, सारे के सारे जो मिस्त्री बने हुए आज के समय में, जिनके तुम कर्जदार बने हो, तुम्हारे और तुम्हारे जानने वाले कर्जदार बने हैं, ये सारे के सारे प्लेन्स के लोग हैं। तो रोजगार है। ये लोग अगर रोजगार कर सकते हैं तो आप लोग भी रोजगार कर सकते हो। पर आप उस तरीके के रोजगार नहीं करना चाहते तो ये बोलो कि हमारे वाला लायक का रोजगार नहीं है, ये बोलो आप। ऐसा मत बोलो कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी कहीं नहीं हुई है, अभी आप जाके देखो सब जगह रोजगार है। और उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, कौन सा डेवलपमेंट चाहिए आपको? कर्णप्रयाग तक तो आपकी रोड आ रही है। अगर आप गए नहीं हो तो आप एक काम करो, गाड़ी वाले के पास चले जाओ, फ़ोन पे जी पे करवा देंगे उसको, उसकी किराया हम दे देंगे, आप घूम के आओ जरा सा, विकास आपको पता लग जाएगा। कभी सोचा था आपने, कल्पना करी थी कि कर्णप्रयाग तक रेल आएगा? अगर आपकी कल्पना, आपको अभी भी कल्पना लग रही तो जाके देखो, वहाँ पे सब जगह स्टेशन से बन रहे हैं। और उसके अलावा तुम जो कांग्रेस सरकार की बात करते हो ना, ये कांग्रेस सरकार पता हो कैसी है? 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। किसने करा? अंग्रेजों ने करा। इनका इसमें कोई रोल था? कोई भी रोल नहीं था।
तो कांग्रेस की सरकार तो इन्होंने पकड़ लिया अंग्रेजों से, कांग्रेस पार्टी तो पकड़ी अंग्रेजों से। वोटर इनके पता है आपको, ये तो देश विरोधी लोग हैं, देश प्रेमी लोग, तो इनको कोई वोट देता नहीं है। वोटर इनके आते हैं विदेशों से आते हैं, ये भी आप जानते हो, क्योंकि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्या चाहिए आपको भाई, कांग्रेस सरकार की जो स्थिति है वो एक किराएदार की तरह है। अगर कोई मकान मालिक का, अगर जिस मकान में रहते हो मकान अगर टूट जाता है तो किराएदार मकान बनाएगा क्या नहीं बनाएगा? पेंट वेंट कर सकता है थोड़ा रो रो के, अगर पेंट में स्क्रैच आ गया या फिर कोई हल्का फुल्का नल की टोटी के नाम पे मुझे कुछ और याद आ रहा है, अगर टोटी अगर कुछ ख़राब हो गई तो उसको बदल सकते हैं और मकान नहीं बनवा सकते, क्योंकि उनको पता है कि हम तो किराएदार, हम दूसरे के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे, ये मकान हम क्यों बनाएं। ठीक उसी प्रकार से भारत इनके लिए किराएदार की तरह ही है, ये भारत में किराएदार ही है बस, और कुछ नहीं है। अगर ये करना चाहते ना तो डेवलपमेंट बहुत पहले कर चुके होते हैं। हमने तो अपनी आधी उम्र में लाइटिंग देखी थी अपने गाँव में, तो करने वाले होते हैं ना बहुत पहले कर चुके थे। जो रोडों का जाल देख रहे हो ये सब ये बीजेपी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, पैसा ये देते हैं। और आज के समय में जो राशन जा रहा है सबके घर पे जा रहा है, पहले लोग राशन का पैसा भी खा जाते थे, आज सब अकाउंट में पैसे जा रहा है। और कांग्रेस के टाइम पे आप बताऊं आपको, मेरे एक बहुत खास ही रिश्तेदार हैं, बहुत गरीब है, उनको गौशाले के लिए पैसे मिले थे, गौशाले बनाने के लिए पैसे मिले थे। आधे तो तुम्हारे नेताओं ने खा दिए, नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, और आधे तुम्हारे बैंक वाले ने खा दिए, और थोड़ा सा बचा उनके पास। जिस दिन उन्होंने मेरे को बताया मैं उसी दिन बोल रहा था, मैंने कहा चलो अभी, उनका अभी नहीं चल सकते, अब मेरे को बहुत डर लग रही है कहीं हमारा झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सीधे कहता हूँ भैया आप चोर हो तो चोर हो, अपने पैसे चोरी करके पैसे दो, नहीं देते तो अभी एफ करता हूँ, हमारा तो स्टेटमेंट यही होता है। तो फिर मैंने भी उनको छोड़ दिया, मैंने कहा कहीं बुजुर्ग आदमी कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा हमारी बात सुन के, क्योंकि हम तो भैया स्ट्रेट टू फ्रैंक बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, एक सेकंड नहीं लगाते डिसीजन लेने में। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो मकान को रिपेयर नहीं कराएगी, मकान छोड़ देगी, और वैसी आज भारत है, यहाँ छोड़ देंगे और वहीं और चले जाएंगे। इनके सब कुछ बाहर से होता है, यहाँ से अंदर से कुछ नहीं होता इनका, ये तो खाली मज़े लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। कैसे इनके नेता पता आपको, एक एक नेता इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति लेके बैठा हुआ, गरीबी गरीबी करके चिल्लाता है, बांट देना गरीबों में अपनी संपत्ति, जैसे आप जाते हो वैसे गरीबों में भी जाके गरीबों की भी लाइफ स्टाइल कर दो ना। जो भी व्यक्ति बीजेपी के साथ जुड़ा है, ध्यान रखना मेरी अगली बात को, सारे के सारे संपन्न लोग हैं, सब संपन्न लोग हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। और जो तुम्हें पार्टी का चंदा बंदा कह रहे हो ना, ये 4,000 5,000 करोड़ कुछ नहीं होते बीजेपी के लिए। देशभक्त लोग चंदा देना शुरू कर देंगे, पता है ना आपको। 500 साल से हमारे श्रीमान भगवान राम टेंट में थे, इतना पैसा चंदा दिया कि उसी के इंटरेस्ट में मंदिर बन गया। अभी जाओगे तिजोरी पूरी भरी की भरी पड़ी हुई है, इतना पैसा ट्रस्ट के पास मंदिर के पास आ गया। आप क्या सोच रहे हो, सरकार ने दिया पैसा? सरकार पैसा नहीं दिया, कोई नहीं, उनको चाहिए नहीं सरकार का पैसा। अरे सरकार को तो पैसा देंगे, खुद ही सरकार को चला देंगे। तो बीजेपी के पास इतना पैसा आ गया, ये आ गया वो आ गया, ये चंदा दिए वो चंदा दिया, क्या दिमाग खराब है तुम लोगों का यार, क्या सोचते हो तुम लोग पता नहीं। बीजेपी ये है देशभक्त पार्टी, देश प्रेमी पार्टी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ करप्शन वाले लोग नहीं होंगे, वहाँ भी करप्शन वाले लोग होंगे, सबकी छटनी हो जाएगी। और एक और कह रहे थे आप क्या कि अगर आप बीजेपी में जाओगे तो आप क्या हो जाओगे कि आप शुद्ध हो जाओगे, आप भ्रष्टाचारी से ईमानदार हो जाओगे। सही कह रहे हैं आप, उदाहरण देता हूँ आपको। आज से कुछ समय पहले बीजेपी ने सरकार बनाई थी ना महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में, अब क्या हुआ है? उस समय भी आपने ऐसे चूं चूं कर रहे होंगे कि महबूबा मुफ्ती से बीजेपी सरकार मिल गई, ये सरकार देश विरोधी है, घोटालों की सरकार है, ये कह रहे होंगे ना तुम लोग। अब कहाँ है वो मुफ्ती साहब? जेल में रोटियां सेक रहे होंगे वहाँ पे आराम से, और इतना ठंडा हो रहा होगा ना वहाँ पे जाड़ों के दिनों में, आग भी नहीं मिल रही, उनको हीटर भी नहीं लग रहा होगा उनके रूम में। तो सारे के सारे जेल में हैं। जम्मू कश्मीर में जाके देखो, ट्रेन सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर में, और वो जो बन रही है, जो गुफाओं में जो ट्रेनें जा रही है, गुफाओं में जो रोडें जा रही है, जो डेवलपमेंट जा रही है। अरे आपको क्या पता है यार, आप गए जम्मू कश्मीर कभी? हाँ मैं गया हूँ, बता सकता हूँ आपको। मणिपुर चिल्लाते हो, गए हो मणिपुर? नहीं गए होंगे ना, कहाँ की बात करो। और वेस्ट बंगाल चिल्लाते हो, गए हो वेस्ट बंगाल? नहीं गए होंगे। गोरखपुर गए हो? नहीं गए होंगे। लखनऊ गए हो? नहीं गए होंगे। अरे नोएडा में रात को घूमे हो आप? पहले भी घूमे हो, आजकल भी घूमे हो? नहीं घूमे होंगे आप। हम घूमे हैं, तब आपको बता रहे हैं। पूरा भारत घुमाओ, इस पर वीडियो मेरी बहुत सारी पड़ी होंगी, अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेट के सारे वीडियो दिख जाएंगी आपको, जहाँ देखो विकास की नदियाँ बह रही हैं। और ये आपकी कांग्रेस सरकार अगर बाई चांस गलती से अगर आती भी है तो ये सरकार आपकी कुछ नहीं कर सकती है, ये उसको रिपेयर भी नहीं कर पाएगी, मेंटेन नहीं कर पाएगी। कहाँ से खाते हैं पैसे? नितिन गडकरी जी ने सारा दिमाग लगा दिया। गडकरी जी आपने जो सीमेंट की रोड बनाई है ना, वो नहीं टूटने वाली 50-100 साल तक,
वहाँ नहीं आने वाला इनका बजट वजट कुछ नहीं। रिंग रोडें बना दी और गलियाँ बना दी, स्ट्रीट्स बना दिए, सारे के सारे बड़े बड़े हाईवेज बना दिए, एक्सप्रेसवे बना दिए, ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बना दिए, जहाज़ें खरीद ली। और जो भी आप ये बहुत सारे कह रहे थे ना कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक HAL इन्होंने बनाया, IOC इन्होंने बनाया, बहुत सारी जितनी भी कंपनियां बनाया, अरे इन्होंने सब बनाया। इन्होंने पुतले रखे थे, पुतले बनाया था इन्होंने भी आदमी, लेकिन बना दिया पुतला, सांस नहीं दिया उसका। अरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपने बना दिया, उसको फ्रीडम कौन देगा? क्यों फिर अपने जहाज मिसाइल फिसाइल इधर उधर से खरीद रहे थे? 70 साल में कुछ नहीं कर पाए क्या? और किसकी बात कर रहे हो? कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हो आप? क्या बना दिया उन्होंने? सारे के सारे पुतले खड़े किए थे। एम्स में जाओ, सर्विस ही नहीं मिलती थी। आज देखो ना आप, कितने ज़्यादा एम्स बन गए, कितने IIT कॉलेज बन गए, कितने IIM वगैरह खुल गए, कितने यूनिवर्सिटी से लेके सब कुछ। और उत्तराखंड वालों, तुम उत्तराखंड वाले बहुत बोल रहे हो ना, ये उत्तराखंड कब बना था आपको पता है? BJP सरकार जब आई थी केंद्र में, तब उत्तराखंड बनाए, तब दिया आपको उत्तराखंड, तब बने हो आप उत्तराखंड वाले। विरोध मत करो इसके। ईमानदार लोग, बहुत ईमानदार लोग माने जाते हैं उत्तराखंड के। विरोध करने से आपका कोई फायदा नहीं है, घाटा ही है आपको। अगर आज आपने नहीं किया ना, जो आज मैं अपने गांव के कुछ बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं, जब रोड आ रही थी बोला हमारे खेत कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, वो कट जाएंगे। आज जब उनकी एनिवर्सरी आती है ना, डेथ एनिवर्सरी, याद भी नहीं करता उनको, नहीं जाता उनको, पिठाई में नहीं लगाता, उनका श्राद्ध व्राद्ध कुछ नहीं करवाते। अबे साइड करो, ऐसे बुजुर्गों क्या करना जिनने अपने खेत के चक्कर में रोड ही नहीं आने दी। और आजकल भी कुछ छोटे मोटे रोड आते हैं ना जो बन रहे हैं ना, उसमें भी कुछ लोगों ने आपत्ति लगाती है। गवर्नमेंट के पास सारा प्रोजेक्ट है, इन लोगों ने आपत्ति लगा रखी है। और मैं आप बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि मेरे गांव में रोड ही नहीं आई, मेरे गांव में रोड ही नहीं बनी, विरोध कर रहे हैं, आप ही के गांव में 2-4 ऐसे मुझदंडे इन लोगों ने वहाँ पे आपत्ति लगाई हुई है। आप ही को जमीन देने में दिक्कत होती है। और आप हल्का हल्का, जितने आप विरोध करने के लिए 50-50 लोग लाइन पे जा रहे हो ना, 50-50 वाले जो लोग हैं ना, आप कोई घन पकड़ो, कोई संबल पकड़ो, कोई गेती पकड़ो, कोई फावड़ा पकड़ो, कोई बेलसा पकड़ो, हल्की फुल्की रोड तो आप खुद ही बना सकते हैं यार। 50 आदमी 50 दिन चले गए, बची कहाँ रोड आपकी? डामर नहीं होगा उस रोड में, बाकी तो रोड बनी गई, इतना तो आप बना ही दोगे। और गाँव में कुछ 2-4 लोग संपन्न होते हैं, नहीं होते हैं। 2 बुलडोजर वाले को पैसे खोद खाद के पहुंचा देंगे गाँव में। आप कहाँ परेशान हो, पता नहीं क्यों परेशान पड़े हो आप सरकार के चक्कर में। हम तो नहीं पड़ते सरकार के चक्कर में। हम तो चाहते कि जितना सरकार का काम किया है, रोड का काम, रोड है जो बड़ी बड़ी रोड है उनको बना देना, बिजली की व्यवस्था कर देना, मेडिकल की व्यवस्था कर देना, एजुकेशन की व्यवस्था कर देना। और क्या चाहिए? और ये चाहिए कि हमारे देश जो है आतंकवादियों से बचा रहे, कोई अटैक ना कर पाए, और विदेशी आक्रमणों से अपने देश को बचाना। और क्या चाहिए? तो सब कुछ है BJP की सरकार में। कांग्रेस की सरकार, मैंने आपको बता दिया, किराएदार की तरह। और एक आपको बहुत मस्त उदाहरण देता हूँ। मान लो आपको भूख लगी है, और भूख ऐसी लगी है, अगर आपको 2-3 घंटे में खाना नहीं मिलेंगे तो मर जाएगा। तो कांग्रेस की सरकार, वो कांग्रेस के कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, वो क्या कहते हैं कि अच्छा आपको भूख लगी है? बोला हाँ। बोला BJP वालों ने तो कोई खाना लेके नहीं आया, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। तो वो सोचता है यार कोई तो हितैषी आ रहे हुआ यार, मैं गरीब आदमी और मेरा सहारा आप कांग्रेस, और मेरे लिए खाना लेके आएंगे। और कांग्रेस की पार्टी के सारे लोग उसको तब तक देखे रहेंगे, तब तक देखे रहेंगे, तब तक उसको खाने नहीं देंगे जब तक वो मर न जाए। और जैसे ही मर रहा होगा, उसकी आधी आत्मा बाहर निकल गई होगी, वो आ कर रहा होगा ना, जय श्री राम बोलने वाला ही होगा ना, फिर उसमें 4 घूंट पानी, 4-5 बूंद उसके मुंह में पानी का डाल देंगे, और घटा क्या करेगा और निकल जाएगा ऊपर को। फिर बोलेंगे, प्रचार करेंगे मीडिया के सामने, हमने इसको जब ये अंतिम बार अंतिम सांस ले रहा था तब हमने इसको क्या किया, पानी पिलाया, हमारे हाथ से पानी पी के गया। और लास्ट में जो हे राम बोलेगा ना मरते समय, वो शब्द भी नहीं दिखाएंगे। और वहीं पे अगर किसी को भूख लगी होगी और BJP वाले लोग होंगे ना वहाँ पे आसपास में, वो कच्छे वाले देखे ना अपने, खाकी कच्छे वाले, टोपी वाले, जो सुबह सुबह आपको फील्ड में मिल जाते हैं पूजा करते हुए झंडे के, वो मिल जाएंगे, वो लोग होंगे ना। अच्छा आपको भूख लगी है, रुको, आप अपनी पूरी खानदान को बुलाओ, लो हमारा फ़ोन पकड़ो, पूरे खानदान को बुलाओ, हम बगल पर टेंट लगा के अब भी यहाँ पे भंडारा लगा देते हैं। 2-3 घंटे के अंतर्गत आपको तो 10 मिनट में कुछ ना कुछ बना के खिला देंगे। तब तक कहेंगे आप सेब खा लो, केला खा लो, अमरूद खा लो, अनार खा लो, तब तक आपको खिला देंगे। आपको 2-3 घंटे के अंदर भंडारा लगवा देंगे, भंडारा, और आपसे 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। और ये बोला जाएगा कि आपने जितने आप लोगों को, जितने आपके रिश्तेदार हैं, सबको खाना खिलाओ, और एक काम करो, इस खाने को आप घर को ले जाओ। अगर ख़राब नहीं होगा तो शाम को भी खा लेना, ख़राब नहीं होगा, बचा रहेगा तो कल सुबह भी खा सकते हैं आप। इतने समृद्ध लोग हैं वो लोग। और जहाँ तक पैसों की बात आती है, उनके लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता। 1 करोड़ तो होंगे RSS के लोग, 1 करोड़ तो होंगे। 1 करोड़ लोग, अगर आप 1-1 हज़ार रुपये भी देते हैं, अब छोड़ो आप 1-1 हज़ार, 1 करोड़ लोग अगर 100-100 रुपये भी देते हैं तो कितना हो गया? हिसाब लगा रहे हो? 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़।
और 1 करोड़ अगर 500-500 रुपये भी देते तो हम तो दे सकते भाई, हमारे बुजुर्ग भी देते। 500-500 रुपये भी देंगे तो 500 करोड़ हो गए। और सिर्फ 1 करोड़ लोग अगर 1,000 रुपये भी अगर साल भर में देते हैं ना, 100 रुपये महीना भी देते हैं, तो कितना हो गया? 1,00,000 करोड़। हुआ नहीं हुआ? और अगर 100 रुपये हर महीने देते हैं ना, कितना हो गया? 1.20 लाख करोड़ रुपये हो गया। कहाँ फंसे हो यार आप? ये पैसे वैसे के लिए मत बोलना। और हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बीजेपी में कुछ लोग करप्टेड नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वो सब जगह होते हैं, पर बड़े डिसीजन मेकर है ना, वो करप्टेड नहीं है। तो बड़े डिसीजन मेकर में ये बड़े डिसीजन मेकर हमें चाहिए। देखा नहीं हमारे जयशंकर प्रसाद जी और हमारे विदेश मंत्री, हमारे नितिन गडकरी जी, हमारे अमित शाह जी। चलो, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेज देना। हाँ, जाते जाते एक बात याद आ गई मेरे को। आपको पता ना, अभिनंदन जी हमारे पाकिस्तान में छूट गए थे जब वो वहाँ पे उन्होंने अटैक किया था, तो पाकिस्तान में चले गए थे। 72 घंटे में इंडिया, भारत 72 घंटे में। और अभी वो यमन में या पता नहीं कहाँ पे, वो जो 8 हमारे पूर्व जो सैनिक थे उनको जासूसी की उसमें जो फांसी की सज़ा सुनाई थी, कहाँ है अभी वो पता है आपको? कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक लटक जाते। ठीक है, बीजेपी की सरकार भारत में आ गई, आराम से बिंदास तरीके से घूम रहे हैं। और हमारे अभिनंदन जी भारत में एकदम बिंदास तरीके से अपनी देश सेवा कर रहे हैं। सरबजीत जी याद है ना आपको? मेंटली डिसेबल, पाकिस्तान की बॉर्डर में गए थे, जो भी आप समझ लो, वहीं रख दिया, अंदर ही अंदर मार दिया उनको। ला पाए? नहीं ला पाए। तो ऐसे फालतू लोगों की सरकार से बचें और देश में बीजेपी की सरकार को ही सपोर्ट करें, बीजेपी सरकार को ही लाएं। इसी में आप सुरक्षित हो। धर्म वर्म से कोई लेना देना ही नहीं अपना, कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सब धर्मों को मानते हैं, सभी जातों पातों को मानते हैं, और सब अपने यार दोस्त जितने सबके वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, सबके वहाँ जाते हैं, बिंदास रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी धर्म की जय हो। जय श्री राम।